शाइन परिवार के सभी सदस्यगण, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही साथ मैं कुछ संदेश देना चाहूँगा, और ये संदेश देना मेरा एक नैतिक कर्तव्य भी है और अवसर भी है। कल ज़माने के बाद शाइन परिवार की एक साइट के ऊपर पुलस्टार सिटी पर शाइन परिवार के सभी सदस्यगण जमा हो रहे हैं, और जमा होने के बाद वहाँ जितने भी प्लॉट होल्डर हैं, आप उनकी खुशियों के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो सारे के सारे प्लॉट होल्डर जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में, और आज वो 5 लाख, 6 लाख वैल्यू के प्लॉट पा करके खुशी मना रहे हैं, और कल वो अपने परिवार के साथ अपनी साइटों पर आएंगे। एक बार सोचिए कि ये संभव हुआ ही सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी एकता ने हमें बल दिया, आपके विश्वास ने ये दिन दिखाया। और एकता, विश्वास और कर्म जब ये दोनों मिलते हैं तो उचित परिणाम का जन्म होता है। आपकी एकता ने, आपके विश्वास ने उस ताकत को उत्पन्न किया जिस ताकत के बूते पर कर्म किए गए, और आज उसका परिणाम है कि हम कल शाइन परिवार के कस्टमर्स के साथ पहली बार गर्व के साथ ये बात कहने जा रहे हैं कि हाँ, हमने अपने शाइन परिवार के कस्टमर्स की वाजिब, जायज़, लीगल लायबिलिटीज़ को उतारना शुरू कर दिया है। और ये मात्र शुरुआत, ये पहला कदम है। जैसा कि हमने आप सभी से कहा था, ये पहला कदम है। पोलिस्टार की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 16 जुलाई और कल 15 अगस्त, एक माह का दिन। और 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में जो तैयारियां की गई हैं, वो पिछले 4 साल के अफवाहों को ख़त्म करना, दफन करना, पिछले 2-2.5 सालों से साइट के ऊपर उगे हुए झाड़ झंखाड़, जंगल, झाड़ियां, इन्हें साफ करना। और बड़ा साहस भरा काम था उन लोगों के लिए जिन्होंने साइट के ऊपर प्रत्यक्ष मौजूद रह करके अपनी उपस्थिति जता करके वहां पे दिन रात एक करके काम किया। ये सारी की सारी मेहनत सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि शाइन परिवार के एक बार फिर से उदय हो सके। और हम शाइन परिवार के लोग ये संकल्प लेते हैं कि ये आज़ादी का जो पर्व हम कल मनाने जा रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि 15 अगस्त का दिन हमारी आज़ादी का भी दिन होगा, शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स की आज़ादी का दिन होगा जिन्हें कल लायबिलिटी ख़त्म जिनकी हो चुकी होगी, और जिनकी लायबिलिटी ख़त्म होने वाली होगी उनकी आज़ादी के संकल्प का दिन होगा। लेकिन कुछ पिछली बातें आपको याद दिलाना चाहूँगा। याद कीजिए कि किस तरह से लोगों ने आप सभी लोगों को यह विश्वास दिलाने की भरकस प्रयास किया कि कंपनी गबन करके भाग गई है। याद कीजिए उन झूठे मक्कार चेहरों को, उनकी आवाज़ों को, इनकी ज़बानों को, जिन्होंने कहा कि कंपनी सारा पैसा लेकर के विदेश भाग गई। याद कीजिए उन झूठी खबरों को जिसमें मेरा संबंध देश के 2-3 ऐसे भगोड़ों के साथ जोड़ा जाने लग गया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब नाम लिए गए। क्या आपको याद आता है, नहीं आता है कि किस प्रकार से कोई एक शख्स इन सारे आरोपों के बाद भी, आरोपी मैं कहूंगा, लड़ता रहा है आपके हक के लिए? क्या आपको एहसास होता है इस बात का कि दुनिया भर की अभद्र टिप्पणियां सुनने के बाद भी, जिंदगी में सारे तूफान आ जाने के बाद भी, एक शख्स तन्हा लड़ता रहा है अपने शाइन परिवार के लिए? करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा डाला गया साइटों पर ताकि लोग काम कर सकें, और वहां पर शाइन परिवार से जो हमारी मोहब्बत थी, शाइन परिवार जो हमारा लगाव रहा है, शाइन परिवार के प्रति जो मेरी आस्था रही है, आज वही वजह है कि मैं शाइन परिवार को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर पाया हूं कि अब हम ये कह सकते हैं कि हम सब मिल करके शाइन को वापस लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, शाइन अगर वापस आएगी तो क्या होगा? शाइन वापस आएगी तो लाखों कस्टमर्स जिनके पैसे कंपनी में हैं, उन्हें उनके पैसे मिलेंगे।
उनकी ज़मीनें मिलेगी जो बड़ी आसानी से दिए जा सकते हैं, कहीं से कमा के नहीं लाना है, सब कुछ वहीं है। शाइन वापस आएगी तो न जाने कितने बेरोजगार नौजवानों को, न जाने कितने ऐसे हाउसवाइफ्स को, न जाने कितने ऐसी बच्चियों को यहां पर काम करने का मौका मिल सकता है, रोजगार का मौका मिल सकता है। सोचो, एक कंपनी जिसके अंदर स्टाफ की जो स्ट्रेंथ थी वो तकरीबन 500 के ऊपर थी, जो पेड स्टाफ थे, ऑफिस एडमिन से लेकर, अकाउंट से लेकर के, मार्केटिंग स्टाफ से लेकर के, सर्विस स्टाफ से लेकर के, रजिस्ट्री वाले स्टाफ से लेकर के, साइटों पे जो गार्ड थे, ड्राइवर थे, ये सब की अगर संख्या जोड़िए 500 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको फिक्स सैलरी जाती थी। हर साल न जाने कितने ऐसे समाज सेवी कार्यक्रम हुआ करते थे जिसके अंदर हजारों लोगों को फायदा पहुंचता था। न जाने कितने बच्चों की स्कूल की फीस जाती थी, न जाने कितनी गरीब गुरबा लड़कियों की शादी ब्याह हो जाते थे, न जाने कितने ऐसे यतीम बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाती थी, न जाने कितने बीमारों का इलाज हो जाता था। हजारों लोग भारत देश के अंदर शाइन परिवार की दुआ फाउंडेशन के जरिए वो सारे बेनिफिट्स पाते थे, वो सारे फायदे पाते थे जो उनका अधिकार होता था, जो हमारा कर्तव्य होता था। अगर शाइन एक बार वापस आती है तो यही सब होगा और कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में अगर शाइन की स्कोप की हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, हर जगह की अगर मैं प्रोजेक्ट की बात कर लूं, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, जहां जहां पे शाइन के प्रोजेक्ट हैं, हजारों करोड़ रुपए का कारोबार पहले दिन, पहले मिनट में चालू हो सकता है। मैं अक्सर कहा करता था हमेशा, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 4 पी की आवश्यकता होती है। पहला पी, प्रोफाइल बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। दूसरा पी, प्रोडक्ट मजबूत है तो कंपनी खड़ी हो जाती है, बट बदलता रहता है। तीसरा पी होता है प्लान, यह भी मजबूत होना चाहिए कि वक्त के साथ इसमें बदलाव आ जाते हैं, लेकिन एक चीज वह है प्लानिंग, वो सॉलिड होनी चाहिए। प्रोफाइल बदल सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, खराब हो सकता है, फिर बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट चेंज किया जा सकता है, प्लान बदलाया जा सकता है, लेकिन प्लानिंग अगर मजबूत है तो ये तीन के तीनों कितने कमजोर क्यों ना हो जाएं, 10 बार बदलाव हो फिर भी कंपनी चलती रहती है। तो आज उसी चौथे पी की मैं बात करूंगा, अगर आप भूले ना हो, कि आज हमारी प्लानिंग हमें वापस फिर से जिंदा कर रही है। मैं आशा करता हूं कि आप कोई भी जख्म भूले नहीं होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप कोई भी दर्द भूले नहीं होंगे, सब कुछ आपको याद होगा। एक बार लौट कर मुझे आ जाने दीजिए, हर वो पीड़ा मैं भुला दूंगा जो शाइन की वजह से आपको पहुंची। लेकिन जीवन में यह भी एक प्रतिज्ञा है कि शाइन के लोगों को जिनकी वजह से पीड़ा पहुंची, वो अपनी पूरी जिंदगी सुकून से नहीं रह पाएंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। आज इस पावन पर्व की पूर्व संध्या पर मैं वादा करता हूं आप सभी से कि मेरा जीवन और मेरे बचे हुए जीवन का पूर्ण रूप से कर्तव्य ही शाइन की सेवा, और जिन्होंने शाइन के लिए जो भी अनुचित कदम उठाए उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से मुकदमों के उस झंझावत में उलझा देना। अगर उन्होंने गलत किया, और किया ही उन्होंने गलत किया है, उन्हें कतई माफ न करना जिन्होंने शाइन परिवार साथ गलत किया है। और इस लड़ाई में, इस युद्ध में मुझे भी ये देखना है कि आपका चेयरमैन क्या कहीं कमजोर तो नहीं पड़ता है, क्योंकि सामने जो लोग हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वो लोग जो वक्त के और हालातों की वजह से जो लड़ने आ गए थे, आज उनका सामर्थ्य, उनकी क्षमता इतनी मजबूत है कि एक झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सच का सामना कर पाए, सच से लड़ पाए। आज ये घोषणा करते हुए मुझे गर्व सा भी हो रहा है कि हर एक शहर में हर एक वो शख्स जिसने कंपनी के साथ में छल किया, कपट किया, जिसने कंपनी के लोगों को झूठे इल्जामों में फंसा करके उन पर मुकदमा कराया, जिसने कंपनी के लोगों को डरा करके उनके ईमान बदलवा दिए, जिसने कंपनी के कस्टमरों को अभद्र भाषा प्रयोग करके या उनको दुत्कार करके या कह के जाओ जा करके एफआईआर कर दो, ऐसा जिसने भी किया, कोई भी हो, वो किसी भी शहर में हो, वो मेरा पहला संकल्प है कि एक बजट बना करके ऐसे लोगों के पीछे
पूरी तरीके से कानूनी तौर से पड़ जाना और कानूनी तौर तरीकों से ही उनको उनके किए की सजा देना, ये मेरा संकल्प है। आज इस पावन पर्व के पूर्व संध्या पर मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने शाइन परिवार के सभी बच्चों को आमंत्रित करते हुए आश्वासन देता हूं, वादा करता हूं कि अगर आप शाइन के साथ खड़े हैं तो अब आपके जीवन में तूफान कभी नहीं आने पाएगा, लेकिन एक बार शाइन को खड़ा करिए। सभी कस्टमरों से वादा करता हूं कि शाइन वापस आ रही है और शाइन के वापस आने में सबका हित है। विवाद हो सकते हैं हमारे बीच में, कहीं कहीं छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन आपका पैसा हमारे यहाँ आया, ये अटल सत्य है। आपका पैसा आप तक पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। हम वादा करते हैं कि आपको आपके पैसे सुरक्षित तौर से आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए मिल करके इस एकता को बल देते हैं, संकल्प लेते हैं कि अब शाइन जब लौट करके आ रही है तो इसके आने के रास्ते को सुगम बनाया जाए, आसान बनाया जाए और मिल करके एक बार फिर से हिंदुस्तान के कोने कोने में शाइन को वहां पहुंचाए जहां शाइन की आवश्यकता है। क्योंकि शाइन सिर्फ कस्टमर के लिए, एसोसिएट के लिए नहीं काम करती, समाज के लिए भी काम करती है। आज हजारों बच्चे महीनों जिनकी महीनों की फीस होती थी लाखों रुपए, आज वो शाइन के ना रहने से अपनी पढ़ाइयों से दूर हो चुके हैं। न जाने कितनी बच्चियां जो शाइन के रहते आज अपने घर न बैठी होती, आज उनकी शादियां हो चुकी होती, न जाने कितने बीमारों के इलाज हो चुके होते। क्या किसी और ने, जिन्होंने आपको हमारे खिलाफ भड़काया, ये कदम उठाया? क्या किसी और ने सोचा खुद के लिए, देश के युवाओं के लिए, कंपनी के लिए और समाज के लिए? मिलकर संकल्प लें कि शाइन को एक बार फिर से लाते हैं, शाइन वंस अगेन।